प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 121वां अध्याय। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत में एक प्रश्न के साथ करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, अगर हम और आप कई बार अपने जीवन में किसी बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले किन की ओर जाता है? बेशक हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है जो जिनसे हमें अपेक्षाएं होती हैं कि शायद ये मेरी कुछ मदद करेगा। और हम और आप अपने जीवन में कुछ यूं ही जिंदगी को व्यतीत करते हैं। जब हम मुसीबतों में पड़े हुए होते हैं तो हम ऐसे शख्स की ओर, ऐसे इंसानों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपनी निगाहों को उठाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उन इंसानों पर होता है। कभी कभी हमारे और आपके जिंदगी में ये पल आते हैं। सोचिए, ऐसे पल में आपका ध्यान और आपकी निगाहें किस ओर होती हैं? बेशक जब हम अपने निगाहों को, अपने ध्यान को ऐसे लोगों की ओर करते हैं या अपने पैसों की तरफ करते हैं, अपने अधिकार, अपने रुतबे की तरफ करते हैं, लेकिन कई बार वो सहायता जो हमें मिलना चाहिए वो हमें ना लोगों के द्वारा मिलती है, ना हमारी दौलत के द्वारा मिलती है, ना हमारे अधिकार के द्वारा मिलती है। लेकिन आसमान का खुदा अपने पाक कलाम में इन बातों का जिक्र करता है। और बादशाह दाऊद जब इन बातों को लिखता है तो बादशाह दाऊद राजा होने के बावजूद भी वो इन बातों को यकीनन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा ना सोएगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि दाऊद बादशाह जो है, जब अपने जीवन में एक राजा होने के बावजूद भी, जिसके पास अधिकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, दौलत, शोहरत, अधिकार, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन सब बातों को दरकिनार करते हुए मुसीबत में वो अपनी दौलत की तरफ नहीं, अपने राज्य की तरफ नहीं, अपनी सेना की तरफ नहीं, अपने उस पावर और अपनी शक्ति की तरफ नहीं, पर वो आसमान के खुदा की ओर अपनी निगाहों को करता है। सो मेरे प्रियो, वो लिखता और इन बातों को कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो स्वयं इस प्रश्न को करता, और ये प्रश्न स्वयं उसकी जिंदगी के लिए नहीं, पर मेरे और आपके जीवन के लिए भी है। कई बार हम और आप भी अपनी निगाहों को ऐसे समय में लोगों की ओर उठाते हैं, लेकिन खुदा का खादिम होने के नाते, उसका सेवक होने के नाते आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अपनी निगाहों को लोगों की तरफ नहीं, अपनी दौलत, अपने पद और अपने अधिकार की तरफ नहीं, पर आसमान के खुदा की ओर लगाएं, क्योंकि सारी बरकत और आशीषें वहीं से आती। दाऊद इन बातों को कहते हुए यह भी लिखता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। उसे यकीनन है, उसको विश्वास है, उसको पूरा भरोसा है कि उसके इस जीवन के सफर में जब वो मुसीबत में होगा तो उसे इंसानों की तरफ से सहायता नहीं, पर बेशक परमेश्वर उसका सहायक बन के उतर के आएगा। परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और उसकी अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, एक बड़ा विश्वास जो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, वो कहता है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। आज आप अपने जीवन में अगर किसी तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में होते हैं, या कल्पना कीजिए अगर आप किसी बड़े दुख से होकर गुजर रहे हैं, बड़े परिस्थितियों में, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, तो आप किस ओर भागते हैं? किस ओर आपका ध्यान होता है? कि आप ये कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो? क्या शायद हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं कई बार जिन पर हमें यकीनन है, और हम ये कहते हैं कि खादिम या पासवान, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हो सकता है हम ऐसे शख्स के पास जाएं जिस पे हमारा यकीन है, जो एक प्रार्थना योद्धा, और हम इन बातों को कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन मैं खुदा का खादिम होने के नाते इन बातों को कहना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में, ऐसी परिस्थिति में आपका विश्वास आसमान के खुदा की तरफ क्यों नहीं है? अपनी निगाहों को आसमान के खुदा की तरफ करिए। वो आपको आज भी देख रहा है और वो आपकी हर एक तकलीफों को भी जानता है, लेकिन वो ये विचार करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब मेरी ओर अपनी निगाहों को करेगा, इससे पहले कि ये मेरी ओर मुड़े। ये तो कहीं और मुड़ता है। इसका भरोसा, इसका यकीन उसकी दौलत, उसकी शोहरत और अपने लोगों के ऊपर उसका यकीन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी ओर आ और मेरी ओर फिर, और मैं तेरी सहायता करूंगा। दाऊद बड़े बखूबी रीति से इस बात को लिखता है और वो कहता है, सोचिए, एक राजा, एक बादशाह जो राज कर रहा है, जिसके पास क्या कुछ नहीं है, अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी अपने आप को इतना नम्र और दीन करता है और खुदा के सामने अपने आप को इस प्रकार से रखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आज सोचिए, जब आप दुख, तकलीफ, परेशानी में होते हैं, कहां भागते हैं? आगे वो लिखता है कि वह तेरे पांवों को टलने ना देगा। उसे यकीन है कि आसमान का खुदा उसकी हर एक तकलीफों को दूर करेगा, उसकी सहायता करेगा। लेकिन उसके बाद और एक और विश्वास को लिखता है, वो कहता है वह तेरे पांव को टलने ना देगा। तेरा विश्वास नहीं टूटेगा, तेरा विश्वास नहीं बिखरेगा।
इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम दुनियावी लोगों की तरफ अपनी निगाहों की करने के बजाय हम आसमान के खुदा की ओर अपनी निगाहों को करें, क्योंकि वचन कहता है तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा और ना कभी सोएगा। दुख, तकलीफ और परेशानियों में जब हम लोगों को फोन कॉल करते हैं तो कई बार हमारे फोन रिसीव भी नहीं किए जाते। व्यक्ति सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ मांग कर ले, मुझसे कुछ डिमांड कर ले। कई बार हम इंतजार करते हैं उनके फोन के आने का। कई बार फोन किया जाता है तो बोला जाता है हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इस वक्त आप हमें फोन मत करिए, हमारे फोन का टाइम ये है, इस वक्त आप करिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसमान का खुदा आपकी आवाज को हर पल सुनने के लिए तैयार है। उसके पास कोई ऐसी तख्ती नहीं लगी है कि मिलने का समय इतने से इतने बजे तक है, ऐसी कोई तख्ती उसके सामने नहीं लगी है, या ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फोन करने का वक्त इतने से इतने बजे तक है। आज दुनिया के हर एक इंसान अपने वक्त को निर्धारित करते हैं। अगर किसी से मिलने जाओ तो पहले फोन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्या आप मिलेंगे, क्या आप फ्री हैं, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब यह सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो आपको क्या जवाब दे। हो सकता है वो आपसे कहे हम बहुत बिजी हैं, आज हम मुलाकात नहीं कर सकते, आप फिर कभी आइए। कैसा नजर आता है, कैसा प्रतीत होता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आसमान का खुदा जब भी आप पुकारेंगे वो आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है, आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है, आपसे मिलने के लिए तैयार है। इस दुनिया का इंसान के पास वक्त नहीं है आपसे और हमसे मुलाकात करने के लिए। अगर मिलने जाना है तो पहले फोन करिएगा और उसके बाद पूछिएगा, फिर उसके बाद समय निर्धारित करिएगा, फिर उनको बताइएगा, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। ऐसी मुलाकात से बेहतर है कि हम आसमान के खुदा के साथ अपनी मुलाकातों को करें और अपने जीवन में अपनी बरकत और आशीषों को पाएं, ताकि जब दुख, मुसीबत और परेशानियों में हो, इंसान आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं फिर से इस बात को कि आसमान का खुदा आपकी मदद को करने के लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा। वो आपकी मदद को करेगा जब आप बीमारियों में पड़े होंगे, जब आप दुख में होंगे, तकलीफों में होंगे, परेशानियों में होंगे। आसमान का खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और यह हुक्म देगा कि मेरे जन के पास जाकर उसकी हर एक दुख, तकलीफ, परेशानियों को दूर कर और उसे बरकत दे। आगे दाऊद बड़े बखूबी इस रीति से लिखता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। तो यह है दाऊद का विश्वास मेरे प्रियो। दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा जिसके करीब में जाता हूं वो ना कभी सोता है ना ऊंघता है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है, वो निरंतर मुझे संभाले रहता है। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, ना दिन को ना रात को, ना किसी प्रकार से मुझे कोई तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर विपत्ति से मेरी रक्षा करता है। आसमान का खुदा आपकी हर तकलीफों में आपके साथ, और वो किसी बड़ी मुसीबत में आपको पड़ने नहीं देगा। और अगर हम पड़ भी गए हैं तो वो निकास भी करना जानता है। बेशक दुनिया का इंसान आपको छोड़ देगा। वो कई बार जब आप मुलाकात करें तो पता चलेगा कि अभी हम सो रहे हैं, अभी हमारा रेस्ट का टाइम है, अभी हम बिजी हैं। लेकिन आसमान के खुदा के पास आप जाने के लिए कोई वक्त, कोई समय या टाइम लेने की आवश्यकता नहीं, वो आपके लिए तत्पर तैयार है। तो बेशक है इंसानों से मिलने की अपेक्षा हर रोज आसमान के खुदा से मिलिए, उससे बातचीत करिए और फिर देखिए वो आपको कितनी बरकतों से मामूर करता है और आप ये जानने पाएंगे कि वो आपके संग साथ। आगे लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। क्या वायदा है आसमान के खुदा का। वो कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। सो मेरे अजीजों, आज अपने दिलों को तैयार करो, आसमान के खुदा से इस बात को कहें कि प्रभु, मैं अपने जीवन को लोगों के पास नहीं, पर मैं तेरे करीब अपनी जिंदगियों को व्यतीत करना चाहता हूं। मैं तेरे करीब आता हूं क्योंकि मेरा यकीनन, मेरा विश्वास तुझ पर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन आसमान का खुदा तू मुझे ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। जिस दाऊद ने उस परमेश्वर के विषय में अपनी गवाही को दिया और उसने कहा कि वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, वही आसमान का खुदा जिसने दाऊद की अगुवाई करी, वो आज मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए भी, मेरी और आपकी हिफाजत करने में, मुझे और आपको बरकत और आशीषों से मामूर करने के लिए आज भी तैयार है। आज प्रश्न करिए अपनी जिंदगियों से, जवाब बोलिएगा कि जब मैं दुख, मुसीबत, परेशानी में होता हूं तो मेरी निगाहें किस ओर होती हैं।
पवित्र आत्मा पाके रूह हमारी और आपकी अगुवाई करे कि हम आसमान के खुदा की इस कॉल को पहचानने पाएं और अपनी जिंदगियों को पाके कलाम में होकर अपनी जिंदगियों को इस पवित्र शास्त्र के अनुसार जो स्वयं परमेश्वर का वचन इसकी करीबी हो उसकी निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।